हेलो, नमस्कार दोस्तों। बातें साइबर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम आपको कुछ नया अपडेट देने जा रहे हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं कि फ़ेसबुक और टेलीग्राम या फिर जो ट्विटर हैंडल है, जो कि अब एक्स हो गया है, वहाँ पर जो ब्लू टिक मिलता है, तो हम उसको समझ लेते हैं कि ये एक जेन्युइन यूज़र है, मतलब ये सही में एग्ज़िस्ट करता है। और हम ये समझकर उसको फ़ॉलो कर लेते हैं या फिर वो जो भी चीज़ डालता है उस पे हम कई बार विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह का विश्वास करना आपके लिए कितनी बड़ी जोखिम डाल सकता है? क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कुछ यूज़र जो होते हैं वो फर्ज़ी अकाउंट्स बनाकर, मतलब नेम इस तरह का रखेंगे जैसे कोई ऑफ़िशियल व्यक्ति है और अकाउंट अपना बना के ट्विटर पे और पब्लिश करेगा वहाँ पर और उसको ब्लू टिक परचेज़ कर लेगा। अब उसने किस उद्देश्य से ब्लू टिक लिया है, वो मंशा हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि हमको तो ये लगता है कि ट्विटर या फिर यूट्यूब या कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहे फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम हो, अगर ब्लू टिक है तो वो जेन्युइन यूज़र है और उसने जो भी चीज़ वो पब्लिश कर रहा है हम उसे विश्वास कर लेते हैं। तो यही चीज़ है, ठीक है? तो इसमें हुआ क्या कि एक यूज़र है, मैं आपको दिखाऊँगा अभी। उसका मतलब जो ट्विटर पे नाम है, जैसे इसमें दिख रहा है एडन वैलन स्मिथ। अब इनके ट्विटर पर ब्लू टिक लगा हुआ है और इन्होंने एक पोस्ट डाली थी और जिसमें इंडियन एक्सप्रेस को टैग किया गया है। उसमें लिखा है श्रेया घोषाल जो कि शी डिड नॉट रियलाइज द माइक्रोफोन was on probably end of her career। मतलब इस तरह का पोर्ट्रेट बनाया गया पिक्चर कि कोई भी यूजर है वो देखने पे मजबूर हो जाए कि यार श्रेया घोषाल जैसा व्यक्ति है और उसमें फिर कानून का हथौड़ा पीछे दिख रहा है और मतलब हथकड़ी सी लगी हुई दिख रही है, तो आदमी उस न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि काफ़ी फेमस सिंगर है वो लेडीज़। तो जेन्युइन हम लोग उसको देखना चाहेंगे कि यार ऐसी कौन-सी घटना हो गई जिसकी वज़ह से वो इतनी ज़्यादा चर्चा में है, तो हम उस पे क्लिक भी करेंगे और उसमें नीचे एक लिंक दिया हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है किसी, अगर जैसे जो जानकार लोग हैं, वो तो उस चीज़ को समझ लेंगे कि इस तरह के लिंक जो है वो फर्जी हो सकते हैं। कई न्यूज़ चैनल भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे-छोटे सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल हैं, वो वो इन चीज़ों का लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्रॉम bit.ly से ये लिंक जनरेट किया गया है और जब उस लिंक को आप खोलेंगे तो आप एकदम शॉक्ड हो जाएँगे कि वहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है, वो इस लेवल की है कि उसको पढ़ने वाला जब पढ़ेगा, मतलब अगर, तो उसको लगेगा कि यार ये तो सच में मतलब गेम चेंजर चीज़ है। मतलब इतना पैसा इनने, मतलब जो सिंगिंग करके नहीं कमाया है, वो एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ों से कर लिया, तो क्यों ना हम भी इस चीज़ को ट्राई करें। अब वो न्यूज़ उनके दिमाग पे इतना गहरा असर करेगी कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएँगे और उनको लगेगा कि हम भी आज़माते हैं, क्योंकि उसमें वो ऐसी चीज़ें, इस तरह से इंटरव्यू दिया गया है। करीना कपूर एक एक्ट्रेस जो है और श्रेया घोषाल सिंगर है उनका। अब वो फेक इंटरव्यू है, वो जस्ट एक साइकोलॉजिकल टर्म है, लोगों को अट्रैक्ट करने की, उसको पढ़ने की। और जब हम उसको पढ़ेंगे, पढ़ते-पढ़ते हमारे दिमाग पे भी इस चीज़ का असर होगा कि क्यों ना हम भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट करें। तो हम, जैसे हम जॉब में हमको कम सैलरी मिल रही है या फिर कहीं ऑफ़िस में हमको कम सैलरी मिल रही है, तो हम एक्स्ट्रा मनी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि जो है, मैं केवल सिंगिंग और ये जो करियर जहाँ पर मैं हूँ, इसके अलावा भी मेरा इनकम का सोर्स है। तो इस तरीके से उस चीज़ को उन्होंने खुलासा किया है, इनके मतलब जो हैकर है, कि आप वो चीज़ करने पे मजबूर हो जाएँगे और आप उसपे क्लिक करेंगे, फिर उसपे पूरा वेबसाइट की लिंक वगैरह दी गई है। आप वहाँ जाएँगे,
फिर आप इस तरह से ट्रैक हो जाएँगे कि आपको लगेगा कि यार ये तो जेन्युइन इंटरव्यू था, ये तो इसमें तो सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ही फ़ेमस लोगों द्वारा बताई गई थी, तो हम ये गलत हो ही नहीं सकता है। और जिसने पब्लिश की है, जिस ट्विटर यूज़र ने, एक्स यूज़र ने, वो भी ब्लू टिक वाला है। तो भाई सारी चीज़ें जब आपको सही लगेंगी तो आप सच में शॉक्ड हो जाएँगे और जब पढ़ेंगे आप उस चीज़ को तो आप उसपे विश्वास कर लेंगे और विश्वास करने के बाद आप उसपे इन्वेस्ट करने के लिए आतुर हो जाएँगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि अभी तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन चलिए हम स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं।